तो चलिए फ्रेंड, फाइनली हमारे पास जो है 4 अगस्त के जो भी क्वेश्चन पेपर आपके आए हैं ओ लेवल में M1, M2, M3, M4 मॉड्यूल 4 अगस्त का जो सोल्यूशन है M1, M2, M3 और M4 का भी हम करेंगे आपके सामने। तो जिन भी बच्चों ने व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से क्वेश्चन भेजे हैं उनको सभी हमने एक PDF में मर्ज करके उसमें ऑप्शन अपनी तरफ से ऐड करके आपके लिए एक कंप्लीट जो है PDF को तैयार किया, जिससे कि आप जो है अच्छे से उसकी तैयारी कर पाएँ और आपको जो है दिक्कत ना हो। ठीक है, तो कोशिश हमने की है यहाँ पे सभी प्रकार के क्वेश्चन आपके जो हैं वो उसमें कवर किए जाएँ, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर किए जाएँ। और चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे सभी प्रकार की वीडियोस अवेलेबल हैं, तो इसको बिल्कुल भी देखना ना भूलिए। ठीक है, और MCQ सारे होम बटन पे अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे जाकर ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन जो आपके आ रहे हैं वो हल्के ही हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। 5-10 क्वेश्चन आपको हर एक एग्ज़ाम में नए देखने को मिलेंगे, तो उससे कोई इशू नहीं होगा आपके मॉड्यूल पे। आप इजली इतने क्वेश्चन अगर आप सेट पेपर लगा लेते हैं चारों मॉड्यूल के जो यहाँ पे अवेलेबल हैं, ईजिली आपका जो है A ग्रेड यहाँ पे तैयार हो जाता है। ठीक है, अच्छे खासे नंबर आप 75 के ऊपर नंबर ईजिली ला पाएंगे। ठीक है, तो इससे ज़्यादा आपको और कुछ चाहिए नहीं। बाकी इसके अलावा अगर आपको MCQ की प्रैक्टिस करनी है तो लेवल के MCQs भी अवेलेबल है M1, M2, M3, M4 के, जो कि आप परचेज कर सकते हैं 7007659485 मैसेज करके। चलिए बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट सोल्यूशन देखते हैं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया आपके एग्जाम में अगर जो भी कोई क्वेश्चन अलग हो तो आप प्लीज़ यहाँ मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, उसको भी हम क्वेश्चन में ऐड कर देंगे नेक्स्ट डे। इन विच मेन्यू कमांड लाइक बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक आर फाउंड इन लिब्रे ऑफिस राइटर। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक जैसे जो आपके कमांड होते हैं वो किस मेन्यू में आपको देखने को मिलते हैं? तो ये हमको देखने मिलते हैं फॉर्मेट मेन्यू में। किस में मिलते हैं? फॉर्मेट मेन्यू में। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फॉर्मेट। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 3 के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो हेडिंग 3 अगर लगानी है तो शॉर्टकट की हो जाएगी कंट्रोल 3। हेडिंग 1 लगानी है तो कंट्रोल 1। हेडिंग 2 लगानी है तो कंट्रोल 2। हेडिंग 3 के लिए कंट्रोल 3। लिब्रे ऑफिस राइटर में बनाई गई फाइल को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको हम लोग डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हैं। क्या होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में जो भी फाइल क्रिएट होती है उसको हम एज ए डॉक्यूमेंट सेव करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .ods। तो शॉर्टकट फाइल एक्सटेंशन तीनों का पता होना चाहिए। एक्सेल का ही आपको आना चाहिए, इम्प्रेस का ही पता होना चाहिए, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का ही पता होना चाहिए और लिब्रे ऑफिस राइटर का भी आपको पता होना चाहिए। इसका भी आपका पूछ लेता है, सभी का पता होना चाहिए आपको। मेल मर्ज जो आपका होता है वो किस टैब में होता है? तो आप बता दीजिएगा टूल टैब में होता है। किस में होता है? टूल्स टैब के अंदर। उसके बाद देखिए इक्वेशन दी गई है आपकी लिब्रे ऑफिस कल की। इसमें व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ द लिखा गया इज इक्वल टू ABS। ABS का मतलब क्या होता है? और यहाँ पे लिखा ब्रैकेट में -45। तो ABS का काम बेसिकली होता है नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। तो जब इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका परिणाम हमें मिल जाएगा 45 इज़ अ पॉजिटिव। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विंडोज़ में कौन सी माउस तकनीक का उपयोग नहीं किया जाता है? विच ऑफ द माउस टेक्निक इज़ नॉट यूज इन विंडोज़। तो माउस से आप क्या कर सकते हैं? ड्रैग कर सकते हैं, किसी को उठाकर ड्रैग कर सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं, लेकिन लिफ्टिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये लिफ्टिंग वर्ड आपका वेट लिफ्टिंग से आता है, तो ऑप्शन हो जाएगा लिफ्टिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हमने इसमें ऑप्शन ऐड किए गए हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर? तो आप बता दीजिएगा 96। ठीक है, मिनिमम पूछा जाएगा तो मिनिमम बता दीजिएगा। सारा आपका लिब्रे ऑफिस राइटर में अवेलेबल है, आपको राइटर ओपन करना है और इसी से आपके कम से कम 500 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं आपके लिब्रे ऑफिस राइटर, कल्क और इम्प्रेस से। तो इसी के अगर 500 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेंगे तो इसके बाद आपको मेरे मान से क्वेश्चन देखने को नॉलेज नहीं देगा, क्योंकि उनके पास भी इतने ही क्वेश्चन हैं, वो सिर्फ उसकी लैंग्वेज चेंज करेंगे, ऑप्शन आपके लगभग वही होने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ मैक्सिमम और मिनिमम और किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें, जैसे कि आपसे यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि मैक्सिमम इसका कितना होता है, मिनिमम। तो मिनिमम आपका 6, मैक्सिमम होता है 96। एक क्वेश्चन आपका बनता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जब हमने ओपन किया तो कौन सा फॉन्ट होता है? तो आप बोल दीजिएगा लिबरेशन सेरिफ। ठीक है, इस प्रकार से आपका पूछा जाता है क्वेश्चन। अब इसका मिनिमम जूम साइज़ कितना होता है आपसे पूछ लिया जाता है, तो बता दीजिएगा मिनिमम जूम साइज़ हमारे पास कितना है? 20 है। और मैक्सिमम जूम साइज़ आपसे पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं यहाँ पे कितना है? मैक्सिमम जूम साइज़ है आपका 600 है। तो ये भी एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। ठीक है, इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एन इमेज कंपोज्ड ऑफ से बनी, यानी इमेज आपकी बनी होती है, इमेज आपकी या तो पिक्सल से बनी होगी या फिर डॉट से या फिर पेल से। तो यहाँ पे ये तीनों ही ऑप्शन सही होंगे, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द विंडोज़ प्लस शिफ्ट प्लस एम। आपको अगर शॉर्टकट की आप प्रेस कर रहे हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आप वो किस लिए यूज़ किया जाएगा। तो देखिए शिफ्ट विंडोज़ और एम ये आपका क्या करती है, रिस्टोर कर देती है मिनिमाइज विंडो को। क्या कर देती है, आपको विंडो दबानी है, शिफ्ट दबानी है और एम दबाना है, तो ये आपका क्या करेगी, रीस्टोर का काम करेगी। देखिए यहाँ पे आपका रीस्टोर के बटन होते हैं, ठीक है, रीस्टोर डाउन विंडोज शिफ्ट और एम से, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन आ कंप्यूटर प्रिंट आ रिपोर्ट दिस आउटपुट इज कॉल्ड। जब कंप्यूटर में आप किसी चीज़ को प्रिंट करते हैं तो उसको हम किस कॉपी के नाम से जानेंगे, सॉफ्ट कॉपी है, हार्ड कॉपी है। तो देखिए प्रिंट करने पर हमको हार्ड कॉपी मिलती है, तो हार्ड कॉपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब स्कैन करके पीसी में करते हैं तो वो आपकी सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। एक आवश्यक क्षेत्र जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान के लिए केंद्रीय है, तो आप बता सकते हैं नॉलेज इंजीनियरिंग। क्या है, नॉलेज इंजीनियरिंग। एन इसेंशियल फील्ड विच इज़ सेंट्रल टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च इस, आप बता सकते हैं नॉलेज इंजीनियरिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टेंट मैसेजिंग आपको भेजनी है IM सर्विसेज के माध्यम से, इसको इंस्टेंट मैसेजिंग बोलते हैं। और सर्विसेज जो आपकी होती है, फॉल इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ सर्विसेज, तो इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन यानी कि संचार। तो कम्युनिकेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु इज़ बैंक मिंत्रा, कौन है बैंक मिंत्रा। तो आप बता सकते हैं बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट इंगेज्ड है। क्या है, बैंक मिंत्रा आपका क्या है, बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट इंगेज्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझ सकता है उसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका पूछा गया है, विंडोज़ 10 आपका जो है, विंडोज़ 10 में कितने डिफरेंट एडिशन होते हैं वो आपको बताने हैं। तो नंबर 5, जैसे कि आप विंडोज़ अल्टीमेट, विंडोज़ प्रोफेशनल, प्रो, इस प्रकार से मिला के आपके होते हैं। विंडोज़ तमाम तरह के हैं आपके, तो 5 यहाँ पे बेसिकली दर्शाए गए, तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ मीन ऑफ RPA। RPA का मतलब क्या होता है, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी फुल फॉर्म ऑफ GPRS। GPRS का फुल फॉर्म होता है आपका जर्नल पैकेट रेडियो सर्विस, जर्नल पैकेट रेडियो सर्विस, ठीक है। नेक्स्ट है, सूचना के बारे में निष्कर्ष निकालने के उद्देश्य से कच्चे डेटा, यानी कि कच्चे डेटा आप कह सकते हैं रॉ डेटा, ठीक है। इंग्लिश में देख लिया, द साइंस ऑफ एग्जामिंग रॉ डेटा विद द पर्पस ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन अबाउट द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं डेटा का एनालिसिस करना, यानी कि डेटा का विश्लेषण करना या डेटा एनालिटिक्स करना। तो ऑप्शन हो जाएगा डेटा एनालिटिक्स। व्हाट इज़ द प्रेजेंटेशन इन लिब्रे ऑफिस। तो लिब्रे ऑफिस में आपका प्रेजेंटेशन नाम का क्या सॉफ्टवेयर है, उसको बोलते हैं इम्प्रेस। अगर MS वर्ड में पूछा जाए तो पावर पॉइंट, इस प्रकार से है। फायरवॉल इस टाइप ऑफ, फायरवॉल आपका क्या है, तो फायरवॉल आपका वायरस है, सिक्योरिटी थ्रेट है, वॉर्म है। तो नन ऑफ दी अबव इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से कुछ भी नहीं है। इन डिजिटल पेमेंट दी ट्रांसफ़र मोड प्रिफर्ड फॉर लार्ज ट्रांजेक्शन इज़। डिजिटल भुगतान के लिए जो हमको भेजना होता है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, किस मोड का यूज़ करते हैं, RTGS मोड का यूज़ करते हैं, ठीक है। RTGS मोड, एक आपका IMPS होता है, RTGS होता है, NFT होता है, ठीक है। अलग अलग बैंक के आपके मोड हैं। अनदर वर्ड ऑफ डेजी व्हील प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर को और किस नाम से जानते हैं, गोल्फ बॉल प्रिंटर। क्या बोलते हैं, गोल्फ बॉल प्रिंटर। हु इज़ द को फाउंडर ऑफ व्हाट्सएप अमॉन्ग दिस। तो आप बता देते हैं जेन क्वाम, जेन क्वाम आपके जो है को फाउंडर ऑफ व्हाट्सएप हैं। ए पर्सन हु राइट्स कंटेंट फॉर अ ब्लॉग, उसको बोलते हैं ब्लॉगर, ठीक है। ए पर्सन हु राइट कंटेंट फॉर अ ब्लॉग, उसको बोलते हैं ब्लॉगर। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। आप बता दीजिएगा व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। व्हाट इज़ द मिनिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस। तो मिनिमम आपका 5 होता है, ठीक है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का पूछ रहा है, और मैक्सिमम आपका 3000 होता है। देखिए क्वेश्चन पूछ ली भी गया है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस, तो 3000 होता है आपका, ठीक है। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर ऑटो टेक्स्ट यूज्ड इन लिब्रे। ऑटो टेक्स्ट के लिए हम यूज़ करते हैं Ctrl F2 का, किसके लिए, Ctrl F2।
व्हाट इज़ द शॉर्टकट की, तो सेव एज, सेव करने के लिए कंट्रोल एस, सेव एज करने के लिए यानी डुप्लीकेट बनाने के लिए उसी फाइल की कंट्रोल शिफ्ट एस, कंट्रोल शिफ्ट एस। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ऑटो स्पेलिंग चेक अगर करनी है तो शिफ्ट दबा के F7। बाय डिफ़ॉल्ट लाइन शेपिंग आपकी कितनी होती है, तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट होती है 1 पे, उसके बाद आप 1.15 1.25 जितना आप करना चाहें कर सकते हैं। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर इंसर्टिंग अ टेबल, तो टेबल इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल F12, कंट्रोल F12। रूलर आपका जो होता है ऑप्शन वो किस मेनू में पाया जाता है, व्यू मेनू में। रूलर आपका किस मेनू में होता है, व्यू मेनू में। ठीक है, तो ये आपके M1 R5 के क्वेश्चन थे। अगर इसके अलावा आपके पास कोई क्वेश्चन आए हों तो प्लीज़ शेयर करिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 700 इस पर, तो हम आपका वो क्वेश्चन इसमें ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं M2 R5 पे। चलिए M2 R5 के क्वेश्चन मिला लीजिए। आपके पास जो भी क्वेश्चन आए वो प्लीज़ शेयर करिएगा। हमारे पास जो क्वेश्चन बच्चों ने भेजे उसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आपका बेसिक सा पूछा गया था HTML का फुल फॉर्म, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हु इन्वेंटेड HTML, तो आप बता दीजिएगा टिम बर्नर ली। सिंपल सा क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द करेक्ट HTML स्टेटमेंट ऑफ H2O आपको लिखना है पैराग्राफ के रूप में। तो H2O कैसे लिखेंगे, आपका रिएक्शन है, ये आपका बेसिकली केमिस्ट्री का। तो इसमें पहले आप लिखेंगे पैराग्राफ, फिर लिखेंगे H, फिर हम लिखेंगे सब, यानी कि सब इसके नीचे वाला जो सब होता है ये जो है 2 यहाँ पे आएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो लिखेंगे सब में 2 आ जाएगा, इस सब को क्लोज कर देंगे, फिर लिखेंगे आपका H2O और पैराग्राफ को क्लोज कर देंगे, तो इस प्रकार से आपका प्रिंट होकर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच टैग इज़ यूज टू एम्बेडेड एन इमेज इन दी HTML डॉक्यूमेंट। अगर हमको इमेज ऐड करनी है HTML में तो हम IMG टैग का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, IMG टैग का। नेक्स्ट है विच एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द पैथ ऑफ द इमेज। अगर आपको अपने किसी लोकेशन से आपको इमेज ऐड करानी, जैसे कि आपने PC से ऐड करानी है या इंटरनेट के माध्यम से, तो उसका हम स्क्रीन सोर्स देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ उसके लिए कौन सा टैग यूज़ करते हैं, पैथ ऐड करने के लिए किसी इमेज का SRC। ठीक है, स्पेसिफिक उसका लोकेशन हम देते हैं। नेक्स्ट है ईच टेबल रो इज़ डिफाइंड बाय अ टैग। तो आपकी जो टेबल की रो होती है उसको हम किससे डिफाइन करते हैं, TR से ओपन करते हैं और TR से क्लोज करते हैं। ये आपका ओपन है और TR क्लोज हो गया। उसी प्रकार से TH है हेडिंग के लिए, TD है आपका डेटा के लिए, इस प्रकार से। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिमूव्ड बाई HTML5। HTML5 के द्वारा डायरेक्टरी को रिमूव किया जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा DIR टैग। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन रिमूव्ड बाई HTML5, DIR डायरेक्टरी आप कह सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूली एडेड HTML। तो न्यूली एडेड फंक्शन आपका कौन सा नहीं है HTML5 में, तो आप बता दीजिएगा फ्रेम सेट। फ्रेम सेट आपका जो है न्यूली एडेड एलिमेंट आपका नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इज यूज टू डिस्प्ले टाइम और डेट। टाइम और डेट अगर हमको प्रिंट करनी है HTML5 में, तो आप डेट और टाइम फंक्शन का यूज़ करेंगे एक साथ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेज ऑफ CSS। तो देखिए ऑप्शन दिया गया है CSS आपका टाइम सेव करता है, पेज लोड फास्ट करता है, इजी मेंटेनेंस है और मल्टीपल कंपैटिबिलिटीज़ है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर बनेगा, यानी कि चारों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। तो जहाँ भी ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन दिया होगा आप वहाँ पर टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट है द पॉसिबल फॉर्मेट्स ऑफ CSS कलर। तो कितने तरह के पॉसिबल फॉर्मेट आपके जो है CSS में यूज़ हो सकते हैं कलर लगाने के लिए। तो पहला है देखिए हेक्स कोड, ठीक है, शॉर्ट हेक्स कोड, ये भी ठीक है, RGB इस प्रकार से परसेंटेज में, ये भी ठीक है, या फिर कीवर्ड हमने यूज़ किया कोई टेल, ब्लू, ब्लैक, रेड, वाइट इस प्रकार से, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो चारों ही ऑप्शन इसमें आपके सही हैं। चारों मेथड की तरह से आप अपना कलर ऐड कर सकते हैं CSS प्रॉपर्टीज़ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंट्रोल द शेप और स्टाइल टू बिल्ड पॉइंट इनटू द केस ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड द स्टाइल ऑफ नंबरिंग करेक्टर इज़ एन ऑर्डर्ड लिस्ट। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा आपको प्रॉपर्टी पूछ रहा है, ठीक है, जो कि इस इन केस अनऑर्डर्ड लिस्ट है और आपकी जो है नंबर लिस्ट भी इसमें है। तो उसके लिए हम देखिए कौन सा टाइप यूज़ करेंगे बेसिकली, तो वहाँ पे यूज़ करेंगे लिस्ट पहले, उसमें इसका स्टाइल होगा, फिर उसका टाइप आएगा। इस प्रकार से हम तीनों को इसमें कंबाइन करेंगे। तो लिस्ट डैश स्टाइल उसका, फिर उसका टाइप आएगा, इस प्रकार से आपका आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दी प्रॉपर्टी अलाउ स्पेसिफाइंग हाउ मैनी स्पेस अपीयर बिटवीन दी कंटेंट। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पैडिंग। किसी भी
कुछ हमारा टेक्स्ट या शेप लिखा हुआ है उसके बीच में अगर हमको गैप करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये जो दूरी है इसको पैडिंग बोला जाता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी इज यूज टू ऐड शैडो, शैडो के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, टेक्स्ट डैश लगा के शैडो टैग का यूज़ किया जाएगा। CSS प्रॉपर्टीज़ है अगर हमको शैडो यूज़ करना है अपने टेक्स्ट में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैल्यू ऑफ फॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी इन CSS, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे लार्ज कैप्स का। किसका यूज़ करते हैं, लार्ज कैप्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द क्लास टू सेट एलिमेंट ऑफ टेक्स्ट कलर, तो उसके लिए यूज़ करेंगे W3 डैश टेक्स्ट डैश कलर। नेक्स्ट है टू सेट बॉर्डर ऑन ऑल स्लाइड विच क्लास टू ऐड बॉर्डर स्टाइल, तो आप यूज़ करेंगे W3 डैश बॉर्डर। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस W3 कंटेनर क्लास इज नॉट यूज्ड फॉर HTML कंटेनर एलिमेंट लाइक स्पैन आप उसमें जो है नहीं यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू ऐड ट्रांसपेरेंसी टू द इमेज व्हेन माउस ओवर, तो माउस ओवर इफेक्ट हम यूज़ करें तो उसमें ट्रांसपेरेंसी के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे, W3 डैश ओवर डैश ओपेसिटी। ठीक है, इस प्रकार से टैग यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है द राउंडेड एलिमेंट विद बॉर्डर रेडियस जिसका है 4 पिक्सल, तो इसका ऑप्शन किस प्रकार से बनेगा, W3 डैश राउंड टैग का यहाँ पे यूज़ किया जाएगा इस रेडियस को लगाने के लिए। इसका यूज़ करेगा W3 डैश राउंड। नेक्स्ट है टू क्रिएट अ सिंपल टेबल विद नो इफेक्ट एंड स्क्रिप्टिंग सिंपल यूज़ क्लास इनसाइड द टेबल इज कॉल्ड, अगर टेबल टैग हमको यूज़ करना है जिसमें सिंपल इफेक्ट हो, ये सब चीज़ें ना हो, तो W3 डैश टेबल का यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। HTML का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाइए वाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, आपका लिखा हुआ जावास्क्रिप्ट का क्वेश्चन। देखिए वेरिएबल लिखा है, नंबर में 10 है यहाँ पे, और फंक्शन क्या हो रहा है आपका, इंक्रीमेंट हो रहा है। इंक्रीमेंट करने के बाद 10 है, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा 11 पे आपका स्टॉप हो जाएगा, तो 11 इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पूछा गया है वाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्नैपेड वेरिएबल फ्रूट, तो इसमें एप्पल है, बनाना है, ऑरेंज है, और console डॉट लॉग में लिखा हुआ है फ्रूट 1, तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे हट जाएगा। ठीक है, बचा आपके पास क्या, सेकंड वाला ऑप्शन प्रिंट हो जाएगा, यहाँ बनाना आ जाएगा। ठीक है, सॉरी इस प्रकार से नहीं, ये आपका इंडेक्स नंबर 0 है, 1 पे आपका क्या बनाना, तो इस प्रकार से बनाना प्रिंट हो जाएगा। हाउ डू यू कन्वर्ट आ स्ट्रिंग आपके दिए 1 2 3 को नंबर में आपको कन्वर्ट करना है, तो किस प्रकार से प्रिंट करेंगे, लिखेंगे PARSE इंटीजर और लिख देंगे अंडर डबल इनवर्टेड कॉमा के साथ 1 2 3, तो इस प्रकार से आपका प्रिंट हो जाएगा। विच HTML एट्रीब्यूट इज़ यूज टू डिफाइन इनलाइन HTML, तो इनलाइन स्टाइल के लिए हम स्टाइल टैग का यहाँ पे यूज़ करते हैं। विच प्रॉपर्टी इज़ यूज टू चेंज द फॉन्ट ऑफ द एलिमेंट, तो यहाँ पे फॉन्ट फैमिली का यूज़ किया जाता है किसी भी फॉन्ट को चेंज करने के लिए। तो आशा करते हैं आपको M2R5 के इतने क्वेश्चन हमारे पास प्राप्त हुए थे, आंसर मिल गए होंगे। यहाँ तक की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, जिससे बच्चे आगे वाले एग्जामों में भी पास हो चुके हैं, क्योंकि ये आपका 5 तारीख को, 6 तारीख को, 7, 8 और 11 तक के एग्ज़ाम में किसी न किसी दिन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं M3R5 के क्वेश्चन पे। तो चलिए क्वेश्चन आगे चलते हैं, M3R5 के जो क्वेश्चन आए हैं उसको देखते हैं। तो पहला देखिए क्वेश्चन इसमें पूछा गया है वाट डज द फॉलोइंग कोड आउटपुट है आपका X लिखा है और ब्रैकेट में 1 2 3 लिस्ट है आपकी बेसिकली ये, और प्रिंट करना है इसका टाइप जो है X का, तो ये आपको बताना है ये क्या लिस्ट है, ये आपकी जो ये जो टाइप बताना है बेसिकली, ये जो क्या दिया गया है। तो आपको पता है ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर इस प्रकार से वैल्यूज़ हो, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में हो या इस प्रकार से नंबर की वैल्यूज़ हो, तो ये हमारी उदाहरण किसका है, लिस्ट का एग्जांपल है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन इसका ट्रू इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन दिया गया होगा ट्रू फॉल्स एरर इस प्रकार से दिया गया होगा, तो ट्रू इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्यूटेबल डेटा टाइप, तो टपल्स आपके जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। कौन से होते हैं, टपल आपके इम्यूटेबल होते हैं। वाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग pseudo कोड से आपका है, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है इनिशलाइज x एज 10 इफ़ x जो है इज़ ए टाइप ऑफ इंटीजर है आपका। ठीक है, और प्रिंट करना है हमको इंटीजर एल से नॉट इंटीजर, तो ये हमारा इंटीजर वैल्यू तो है 10 यहाँ पे दिया, तो इंटीजर ही हमारा प्रिंट हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इंटीजर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए
इम्यूटेबल टाइप। अभी देखिए यहाँ पे था पूछा गया था इम्यूटेबल टाइप। देखिए सेम क्वेश्चन है, शायद हमारा 2 बार आपका पेस्ट हो गया, बेसिकली टपल ही कर लीजिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एरर। तो x इक्वल टू लिखा गया है यहाँ पे 1 2 3 लिस्ट है बेसिकली आपकी, और प्रिंट कर रहा है x को। तो देखिए क्या इसमें आपको एरर देखने को मिलेगी। तो देखिए इसमें किस प्रकार की एरर देखने को मिल सकती है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सिंटेक्स एरर इन वेरिएबल x तो बिल्कुल नहीं है। मिसिंग पैरेंथेसिस नहीं है, ठीक है। मिसिंग ब्रैकेट इन x नहीं है, ठीक है। तो नो एरर इसमें ऑप्शन बनेगा। क्या ऑप्शन बन जाएगा? नो एरर। विच फंक्शन इज यूज टू रीड इनपुट फ्रॉम द कंसोल इन पाइथन। तो इनपुट कराने के लिए हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं। अगर हमको पाइथन में कोई चीज़ इनपुट करानी है तो इनपुट फंक्शन का यूज़ यहाँ पे किया जाता है। विच फंक्शन इन पाइथन इज़ यूज टू डिस्प्ले डेटा एज आउटपुट। तो आउटपुट के लिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। प्रिंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। लिखा हुआ है प्रिंट, डबल इनवर्टेड कॉमा लिखा है पाइथन, और इधर लिखा है हमारा प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो हमने देखिए माइनस यहाँ पे एक सेपरेट हमने सेपरेट किया है, और किससे किया है, यहाँ पे हमने डिफाइन भी किया है कि हम किससे सेपरेट कर रहे हैं इन दोनों वर्ड को, डैश से। तो किस प्रकार से आउटपुट आएगा, पाइथन आएगा, फिर डैश लग जाएगा, प्रोग्रामिंग बन जाएगा। इसी प्रकार से प्लस देंगे यहाँ तो प्लस हो जाएगा, जो आप देंगे वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रिंट होके आ जाएगा। नेक्स्ट है इनिशलाइज, पीसीडू कोड्स का क्वेश्चन है। इनिशलाइज ए वेरिएबल विद पाइथन लिखा हुआ है, और प्रिंट करना है फर्स्ट एंड लास्ट करेक्टर। तो फर्स्ट करेक्टर आपका पी और यहाँ पे एन है, तो प्रिंट्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, पी एन हमारा प्रिंट हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इमीडिएटली टर्मिनेट ए लूप इन पाइथन। इमीडिएट आपका टर्मिनेट कौन करता है, ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। इमीडिएट आपका कौन सा जो टर्मिनेट करता है, लूप ब्रेक स्टेटमेंट। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द यूज़ फॉर लूप इन पाइथन। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ए फॉर लूप। फॉर लूप का काम बेसिकली क्या होता है, टू रिपीट ए ब्लॉक ए फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम। आपका जो रिपीट करता है ब्लॉक को ए फिक्स्ड नंबर, यानी कि कोई लिमिट वहाँ पे दी गई होगी 1 से लेके 5 तक या 10 तक, उसी तक आपका ये फिक्स नंबर तक आपका जो है वो आपका लूप करता है। नेक्स्ट है व्हाट डज द कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट डू इनसाइड लूप। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट का क्या काम है लूप के अंदर, स्किप करता है द करेक्ट इरिटेशन को, ठीक है। जैसे 1 से लेके 5 तक वैल्यू प्रिंट करनी है और 3 को स्किप करना है, तो इसको स्किप करके आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। टू स्किप द करंट इरिटेशन। नेक्स्ट व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। आपका पूछा गया फॉर आई इन रेंज, और लिखा है 3, और प्रिंट करना है आई को। तो जब 3 को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे 3 तक हमारी वैल्यू नहीं प्रिंट होगी, ठीक है। किस प्रकार से प्रिंट होगी, 0 प्रिंट हो जाएगा, 1 और 2 प्रिंट हो जाएगा। थर्ड को ये आपका काउंट नहीं करेगा, क्योंकि रेंज ही हमारी इसमें 3 तक दी गई है। वाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। आपका लिखा गया आई इक्वल टू 5 है, जबकि आई जो है हमारा वो बड़ा है किससे, 0 से, तो प्रिंट हो जाएगा आई, और आई -1 है तो उल्टी वैल्यू प्रिंट हो जाएगा 5 से। 5 4 3 2 1 आपके प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। वाट फंक्शन इज़ यूज टू ओपन अ फाइल इन पाइथन रीडिंग। तो पाइथन रीडिंग के लिए हम ओपन फंक्शन का यूज़ करते हैं। रीडिंग हमको करनी है किसी फाइल को पाइथन में, ये फाइल हैंडलिंग चैप्टर का क्वेश्चन है। अगर हम किसी फाइल को ओपन करना है, रीड करना है, तो उसके लिए ओपन फंक्शन का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है विच मोड इज़ यूज टू ओपन अ फाइल फॉर राइटिंग इन पाइथन। तो कौन सा मोड यूज़ करेंगे राइटिंग करने के लिए इन पाइथन में, W मोड का, W यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। इन पाइथन वाट डज द रीड लाइन्स फंक्शन डू। रीड लाइन फंक्शन का क्या काम होता है, ये आपका रीड्स करता है फर्स्ट लाइन फ्रॉम द फाइल। क्या करता है, रीड करता है द फर्स्ट लाइन फ्रॉम द फाइल। वाट मेथड इज़ यूज टू क्लोज ए ऑब्जेक्ट इन पाइथन। तो क्लोज ऑब्जेक्ट हमको यूज़ करना है, तो इसमें क्लोज मेथड का यूज़ किया जाएगा। किसका यूज़ किया जाएगा, क्लोज मेथड का। नेक्स्ट है विच मेथड इज़ यूज टू चेक इफ़ अ फाइल एग्जिट इन पाइथन। तो फाइल अगर एग्जिट करती है पाइथन में, तो इस फाइल फंक्शन का यूज़ किया था, इस FIL, इस फाइल फंक्शन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हु डेवलप इन पाइथन लैंग्वेज। तो बता दीजिएगा ग्यूडो वैन रॉसम। पाइथन की फाइल एक्सटेंशन देखिए पूछी गई है .py। ये रिपीट होंगे क्वेश्चन, ठीक है, इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा यहाँ तक अगर आपने क्वेश्चन समझ लिए हों तो। व्हाट डू वी यूज़ टू डिफाइन ए ब्लॉक कोड ऑफ पाइथन। ब्लॉक कोड आपका पाइथन में क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है।
ठीक है। CSV का फुल फॉर्म पूछा गया है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। नेक्स्ट है नमपाई का देखिए फुल फॉर्म पूछा गया तो बता दीजिएगा नमपाई स्टैंड फॉर न्यूमेरिकल पाइथन। नेक्स्ट आइए आगे, np डॉट एरे दिया गया है 2,8 दिया गया, 2,8 के बीच में आपका जो एरे प्रिंट हो जाएगी तो 8 से पहले तक की वैल्यू आपके प्रिंट हो जाएगी, 2 3 4 5 6 7 तक आपकी एरे जो है प्रिंट हो जाएगी इस प्रकार से। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका दिया फाइंड दी आउटपुट, लिखा गया एन ए इक्वल टू एन पी डॉट एरे, और देखिए यहाँ पे 3 डायमेंशन एरे का यूज़ किया गया तो यहाँ प्रिंट क्या कर देगा, डायमेंशन आपका 3 यहाँ पे ब्रैकेट दिए गए 3 आपका प्रिंट हो जाएगा ये। ठीक है। व्हाट डज द फंक्शन आइटम साइज रिटर्न, आइटम साइज आपका क्या रिटर्न करता है, तो इट रिटर्न द बाइट साइज ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द एरे, ये आपका प्रत्येक बाइट साइज को ईच एलिमेंट के आपके एरे को रिटर्न करेगा आपका। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ये वाला सही। तो ये थे हमारे पास पाइथन के कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा इस नंबर पे, आपको हम सोल्यूशन करा देंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। M4R5 फटाफट देखते हैं। बिल्कुल, IANA का फुल फॉर्म पूछा गया है इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटीज़, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। IoT स्टैंड फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है। विच इज़ नॉट IoT प्लेटफॉर्म, तो IoT आपका Xiaomi क्लाउड, जहाँ भी क्लाउड वर्ड होगा यहाँ पे सब में IoT यूज़ होता है, लेकिन मिंत्रा आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ RFID, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। मैक एड्रेस का आपका बिट पूछा गया तो मैक एड्रेस का 48 बिट होता है। ठीक है। FTP आपका कितने पोर्ट से कनेक्ट होता है, 80 से। आपका IPv4 आपका जो वर्जन होता है वो हमारा 32, IPv6 हमारा होता है 36, इस प्रकार से। ठीक है। वाट बिट रिप्रेजेंट दी एड्रेस बिट इन दी कंट्रोल रजिस्टर, तो कौन सा बिट होता है इसमें, MX, उसको क्या बोलते हैं MX। ठीक है। एट विच लेवल डज द राउटर ऑपरेट इन दी OSI रेफरेंस मॉडल, तो नेटवर्क लेयर के अंदर राउटर आपका काम करता है। ठीक है। MQTT का फुल फॉर्म है मैसेज क्वी टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, आपका पूछा गया है मैसेज क्वी टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। VNC का फुल फॉर्म देखिए पूछा गया वर्चुअल नेटवर्क कंप्यूटर, क्या हो जाएगा, वर्चुअल नेटवर्क कंप्यूटिंग, वर्चुअल नेटवर्क कंप्यूटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जावा की फाइल एक्सटेंशन आपकी IoT में जो यूज होती है .jar, .jar। व्हाट इज़ आर्डिनो, तो आर्डिनो आपका क्या है, ए टाइप ऑफ माइक्रो कंट्रोलर है। ठीक है। विच कंपनी ओरिजिनली डेवलप्ड आर्डिनो, तो आप बता सकते हैं आर्डिनो LLC। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्राइमरी लैंग्वेज यूज्ड फॉर आर्डिनो, में कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई है, C++। विच ID यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंटल इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर आर्डिनो प्रोग्रामिंग, तो उसको बोलते हैं आर्डिनो IDE। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉमनली यूज्ड बोर्ड इन द आर्डिनो इकोसिस्टम, तो आर्डिनो यूनो का जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है विच आर्डिनो पिन इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर एनालॉग आउटपुट, तो A0, A1, A2 से लेकर के A5 तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। विच फंक्शन इज़ यूज टू रीड एन एनालॉग वैल्यू फ्रॉम अ सेंसर इन आर्डिनो, एनालॉग रीड, क्या आंसर हो जाएगा, एनालॉग रीड। विच कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज़ कॉमनली यूज फॉर सीरियल कम्युनिकेशन बिटवीन आर्डिनो एंड अदर डिवाइस, किसके माध्यम से हो जाएगा, UART के माध्यम से, UART के माध्यम से। ठीक है। विच फंक्शन इज़ यूज टू राइट अ डिजिटल वैल्यू टू अ पिन इन आर्डिनो, तो आप किस प्रकार से करेंगे, डिजिटल राइट। विच फंक्शन इज़ यूज टू राइट अ डिजिटल वैल्यू टू अ पिन इन आर्डिनो, डिजिटल राइट। The origin of the word communication is called communicare, क्या होता है, the origin of the word communication is called communicare। टाइप ऑफ वर्ड यूज फॉर वर्बल कम्युनिकेशन, सिंपल वर्ड, किस प्रकार के वर्ड हमको यूज़ करने हैं, सिंपल वर्ड। कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई फेस, तो फेस हमारा क्या एज एक्सप्रेशन हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सेंडिंग आ लेटर इन विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, अगर हम लेटर किसी को सेंड कर रहे हैं तो किस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में आता है, राइटिंग कम्युनिकेशन में। ठीक है।
राइटिंग कम्युनिकेशन कैन बी क्लासिफाइड इन विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपका है MCQ सेट का, जो आज के आपके पूछे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्विक एंड क्लियर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, तो आप किस प्रकार से कह सकते हैं फेस टू फेस जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा वो आपका क्विक होगा और क्लियर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन होगा, तो फेस टू फेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इसका ऑप्शन टिक हो जाएगा। तो ये था आज आपका पेपर जो काफ़ी इजी था, सिंपल था, थोड़ा सा हार्ड भी कह सकते हैं। तो इसी प्रकार क्वेश्चन हमको आज प्राप्त हुए, तो हमने सोल्यूशन आपका कर दिया M1 M2 M3 M4 का। आशा करते हैं आपको सारे आंसर मिल गए होंगे और इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये आपको जो है आगे वाले एग्जामों में यानी कि 5 से लेकर के 11 तक के एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, तो रिपीट होंगे, तो इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा।